कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, कोई भूतिया घटनाएं नहीं होती। ये सिर्फ बातें हैं, फिल्मी बातें हैं। कुछ लोग तो ना जाने किस तरह के कोई अनुभव बता देते हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई भूत प्रेत वाली जगह ही नहीं होती, क्योंकि भूत प्रेत एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सारी बातें आती है मन में, है ना। तो आओ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता हूँ। एक जगह बताता हूँ, कभी वक्त लगे और इंग्लैंड जाना हो जाए तो यहाँ वो आना, आपको पता चल जाएगा कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं या नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो क्या वो दिखाई देते हैं। सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और बहुत जल्दी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आर्टिकल ये वो होते हैं जिसके पीछे एक रहस्य होता है। क्या ये सच है? आज की जो मैं जगह आपको बताने वाला हूँ ये है इंग्लैंड का हाईगेट सेमेट्री। 10,70,000 लोगों को यहाँ मुक्ति मिली है। सोचिए, 10,70,000, बहुत बड़ा एक नंबर है। अच्छा, आप सेमेट्री समझ गए ना मैंने क्या बताया है। ये हाईगेट नाम का एक कब्रिस्तान है जहाँ पर 10,70,000 लोगों को दफनाया गया है। ये पहले ऐसा कोई डरावना स्थल नहीं होता था, लेकिन आज वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है। इसके पीछे कई बड़ी वजह है। लोगों को डेली यहाँ पर भूतिया घटनाएं महसूस होती हैं। नंबर 2, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जिसको मुक्ति मिलती है वो तकरीबन कुछ समय तक आसपास कब्र के बैठा दिखेगा। नंबर 3, लोगों का ये भी मानना है कि आप इस जगह से जब भी बाहर निकलोगे तो आपके साथ कोई साया लग जाता है। लोग दफनाने जो जाते हैं ना अपने परिजन को, वो भी सिमेट्री के अंदर ज़्यादा देर रुकना पसंद नहीं करते। मतलब कुछ देर रुकेंगे और वो भी बहुत कम लोग। यहाँ पर जो फादर भी आते हैं, कहा जाता है कि वो भी अकेले नहीं आते, कम से कम 2 या 3 फादर एक साथ आते हैं। खैर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं। लोगों ने न जाने क्या क्या यहाँ देखा और महसूस करा। सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा, एक आदमी जिसको दफनाया गया काफ़ी वर्ष पहले, करीब 67-68 ईयर्स पहले उसे दफनाया गया। उसके बाद उसका यहाँ पर दिखना और हर कब्र के पास उसको मतलब बैठे हुए देखा जाता है। उसकी जो लंबाई या उसके जो वेशभूषा लोगों ने बताई, वो सब ने एक ही बताई है। एक बहुत लंबा सा कोई आदमी है, लंबी सी उसने हैट पहन रखी है, ओवरकोट पहन रखा है, आंखें लाल हैं और हाथ में कुछ लोगों के चेहरे हैं। उसके हाथ में कुछ लोगों के चेहरे हैं जो उसने बालों से पकड़ रखे हैं। इस तरह के आदमी को यहाँ कब्रिस्तान में घूमते देखा गया है। यहाँ जो लोग मतलब रखवाली वाले हैं ना, वो इतनी बार इतनी भीड़ के साथ एक एक कब्र के आसपास जाकर चेक कर चुके हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि एक कब्र यहाँ पर ऐसी है, उसका नाम था डेसरा के पास हमेशा बालों का गुच्छा मिलता था। उसके बाद यहाँ पर लोगों के मन में डर बैठने लग गया। कहा जाता है कि जो डेसरा है और इनकी कब्र, ये वही है भाई साहब जिनकी आत्मा को लोगों ने देखा है या जिसके प्रेत को लोगों ने देखा है। डेसरा के घर वालों से बात हुई, आर्टिकल जब बन रहा था इस जगह के बारे में, विस्तार से लोग जानना चाह रहे थे, तो बताया गया कि इसे बालों से बहुत ज़्यादा नफरत हुआ करती थी डेसरा को, और घर में भी अगर गलती से बाल दिख जाए तो ये उस तरह का दिमाग रखता था कि पूरे घर में आपको अब वॉश करना है, पोंछा लगवाओ, सफाई कराओ, क्लीनिंग कराओ, एक बाल भी पसंद नहीं आता था। और इसकी कब्र पे न जाने कहाँ से कौन, मतलब बहुत बार देख लिया लेकिन कोई नहीं पकड़ में आया, बालों का गुच्छा मिलता था इसकी कब्र पर। और कब्र से कब्र सटी हुई है एक साथ कई सारी, तकरीबन 100-150, जिस तरफ इसकी भी कब्र है। डेसरा और बाकी जितने भी लोग थे उनकी कब्र को दोबारा से साफ करके, मुझे समझ नहीं आता उसे पेंट बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, कि जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है ऊपर से, धूल मिट्टी और तमाम बारिश और मौसम की वजह से कह सकते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए, उसको सही से करने के लिए, क्योंकि लोगों के मन से ये डर हट जाए, यहाँ कुछ टीम बुलाई गई कि आपको ये यहाँ पर जितनी भी हैं, जितनी हो पाएँ,
जो कि ज़्यादा गंदी हो गई हैं उन्हें साफ करना है। कहा जाता है कि डेसरा की कब्र पर ब्रश नहीं चलता था। इन्होंने कोशिश करी, बाकी सबकी जैसे भी साफ हुई सबकी साफ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डेसरा का नंबर आया, उसकी कब्र का नंबर आया, तो उस पर ब्रश नहीं चलता था। उस पर पेंट एक जगह ही रुक जाता था। इन्होंने हाथ से उसे पूरी को साफ करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई कुछ समय बाद, तो वो वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ऊपर से सबका जो क्वालिटी है, जो मैं कह सकता हूँ आपको समझाने के लिए, वो सब सेम ही है, और जो पेंट है वो भी क्वालिटी सेम ही है। अच्छे से जो उन्होंने साफ़ सफाई करके सबको करा सब वैसा ही है, लेकिन सिर्फ इस पे से हट गया। और उस पर बालों के गुच्छे चार तरफ रखे हुए दिखे। उन लोगों को वापस बुलाया, उस टीम को, कि ये क्या था, आपने पैसे तो काम के लिए थे लेकिन एक कब्र क्यों छोड़ दी। उन्होंने कहा जी ऐसा हमने नहीं किया, और हमने सभी पर एक ही तरह से काम किया था, एक ही तरह से मेहनत करी थी। और ये जो बालों के गुच्छे मतलब उस पर चिपके हुए थे कि जैसे उसने कब्र में अंदर से कोई बाल पकड़ रखे हो। जब उसे उठा रहे थे तो वो जो बाल है, जब गौर से देखा गया तो वो कब्र के अंदर था, एक बाल जो खींच रहे थे। यहाँ पर फिर डर का माहौल बढ़ने लग गया कि सिर्फ डेसरा की जो एक कब्र है उसको छोड़कर बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन इसे अभी मुक्ति नहीं मिली है। दोबारा से फादर्स को बुलाया गया, यहाँ पर दोबारा से उसका पूजा पाठ बोल देता हूँ, पूजा पाठ कराया गया, लेकिन इसे मुक्ति नहीं मिली। ये तो एक था जो कि सबकी नज़रों में आया। उसके बाद नंबर आता है लीना का। लीना एक ऐसी वृद्ध महिला जो कि टोटके किया करती थी, तांत्रिक थी, बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक थी। उसकी मृत्यु के बाद उसे यहीं पर लाया गया। कहा जाता है कि जहाँ पर भी उसके लिए जगह बनाई जा रही थी वहाँ पर कुछ कीड़े निकल आते थे, कुछ गंदगी निकल आती थी, या वो जगह साफ़ नहीं होती थी, या फादर ये कहते थे कि आप जगह चेंज करो। इन्हें सुबह लेकर आया गया और तकरीबन 3 घंटे तक इनके शरीर को जगह ही नहीं मिल रही थी। तब यहाँ सिमेट्री के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करिए और हम दूसरी सिमेट्री पर पता करते हैं। तो इनके घर वालों ने ये कह दिया कि नहीं, उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उन्हें यहीं पर लाया जाए। कहा जाता है कि हाईगेट सिमेट्री में जब इन्हें जगह नहीं मिल रही थी तो यहाँ के जो केयरटेकर हैं उन्होंने कहा फिर एक लास्ट जगह है, अगर आपको इसी सिमेट्री के अंदर इन्हें दफनाना है तो हमारा रेस्ट हाउस है, उसके सामने की थोड़ी सी जगह बची है, तो वहाँ ट्राई कर कर देख सकते हैं। वहाँ जैसे ही कोशिश करी तो कहा जाता है कि वो जगह बिल्कुल भी साफ़ और पवित्र नहीं थी, और बहुत समय पहले फादर्स ने कह रखा था कि आप जो सिमेट्री है उसे सिर्फ यहीं तक रखेंगे जहाँ रेस्ट हाउस बनाए, इसके बाद या इसके सामने इसके आसपास नहीं होनी चाहिए। जो कब्रिस्तान है उसका जो एक स्थान बोल सकते हैं जो दे रखा है, या जो जगह सही है बस वहीं पर, उसके आगे आप बढ़ते हैं तो ये लोगों के आसपास का ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे थोड़ा दूर रखना। आपने भी देखा होगा कि सिमेट्री के आसपास कोई अपार्टमेंट्स वगैरह नहीं बनते। अब बन जाएं, जगह कम हो रही हो तो बात अलग है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हमारा घर तो बिल्कुल कब्रिस्तान की दीवार से लगा हुआ है, हमें तो आज तक भूत प्रेत नहीं दिखा। ठीक है, अच्छी बात है, आप कोशिश करते रहो, कभी ना कभी आपको सफलता मिल जाएगी, और जब मिल जाए तो बता देना। आर्टिकल और कहानी मैं जानता हूँ सुनाने की कैसे सुनाई जाती है। थोड़ा वक्त लगेगा, आपकी भी कहानी को मैं शामिल ज़रूर करूँगा। होता क्या है कि इन्होंने अपने रेस्ट हाउस के सामने जगह बनाई, और वहाँ पर जब उन्हें दफनाया गया तो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल आराम से वो काम हो गया जिस काम को ये आए थे। उसके बाद लोगों को यहाँ इतना मतलब प्रेत गतिविधि महसूस होने लग गई कि यहाँ के रोड, मतलब अंदर की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ के बाहर की रोड पे से भी लोग 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे। शाम 7, 8, 9 की बात नहीं कर रहा मैं कि रात में या 12, 1 बजे कोई नहीं आता था ना, शाम के 5 बजे के बाद भी यहाँ पर आया नहीं जाता था। लोगों को डर लगने लगा। लोगों ने शिकायत करी कि हमारे को कब्रिस्तान में कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं। पेड़ों पर लटकता हुआ एक सफ़ेद कपड़ा दिखता है, एक बड़ी सी हाइट में कोई काले कोट में, और बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल अजीब सी आंखें हैं उसकी, सफ़ेद सा चेहरा है। इस तरह का एक आदमी घूमता हुआ दिखता है, उसने बालों से 2-3 लोगों के चेहरों को पकड़ रखा। मतलब बहुत सारी लोगों ने यहाँ बातें बताई। तो इंग्लैंड के उस एरिया के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा आप एक काम करिए, ताकि पब्लिक के मन से ये जो डर है ये हटाना ज़रूरी है, वरना
धीरे धीरे कहानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पर एक पुलिस की जिप्सी खड़ी होती थी और अजीब सी बात है, पुलिस का खुद का ये कहना है कि हमने सिमेट्री का गेट कम से कम 20 बार बंद किया और ये 20 बार अपने आप खुलता है। अब ये कैसे होता है कुछ नहीं पता। लोगों ने कहा कि हो सकता है कि उसकी बनावट ठीक ना हो सकता है कि थोड़ा सा ढलान पे हो जिसकी वजह से वो अपने आप खुल जाता है ना। लेकिन अभी ही क्यों हो रहा है सब कुछ? यानी कि आप लोगों के मन से ये डर निकालने आए थे कि भूत प्रेत नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता, और प्रेतों ने अपने होने का एहसास करा दिया कि कौन कह रहा है कि हम नहीं होते। वो अलग बात है कि हम अपनी दुनिया में ठीक हैं जब तक हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, और जब हमें डिस्टर्ब किया जाता है तो हम भी अपने होने का पूरा पूरा एक प्रूफ देना जानते हैं, और इस सिमेट्री में यही कहा जाता है। एक यहाँ पर इंग्लैंड में ही टीम है, ठीक है, करीब 21 लोगों की टीम है, उन तक भी ये खबर पहुंची थी और ये करीब 17-18 साल बाद पहुंची थी। इस टीम ने ये कहा कि इस तरह की अगर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हम वहाँ जाते हैं, पता लगाते हैं कि बात सच है कि झूठ है, और गैजेट्स वगैरह लेकर भी जाते हैं। अब तो हमारे को ये गैजेट हिंदुस्तान में भी मिलने लग गए हैं, है ना। लेकिन वहाँ की टीम ऐसी थी जिन्होंने ये गैजेट खरीदे नहीं, खुद बनाए थे। बहुत सारी रिसर्च के बाद कुछ गैजेट कंप्लीट हो चुके थे, कुछ अभी प्रोसेस पे थे। तो इनका ये कहना है कि वहाँ पर जो प्रोसेस में थे, कि आप समझ रहे हो ना कहानी, मतलब जो आर्टिकल मैं बता रहा हूँ कि कुछ गैजेट तो बन चुके थे जो कि बताएंगे यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा है या नहीं है, और कुछ गैजेट अभी उस पर काम होना था, तब उसके बाद वो फाइनल होते। ये सभी गैजेट को लेकर जब यहाँ पहुँचे तो हर गैजेट पर ये रिकॉर्ड हो गया कि यहाँ प्रेत है। और कुछ सिमेट्री ऐसी थी, कुछ कब्र ऐसी थी जहाँ ये जो गैजेट हैं वो बहुत तेज़ काम करते थे, और इनका जो चेक करने का समय हुआ करता था रात 2 से ये 3:30 के आसपास तक ही चेक करते थे, दिन दोपहर में नहीं करते थे। क्योंकि हम सभी का ये मानना है, और इनफैक्ट मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि प्रेतों का ये जो समय है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ये अपने होने का एहसास करा देते हैं अगर आप 3 बजे से 3:15 बजे के आसपास उनके नज़दीक होते हो। इनकी टीम के जो भी लोग थे हर किसी ने कुछ ना कुछ अनुभव करा, जिनमें से एक लड़की थी, इनका नाम है ऐना, और इन्होंने ये कहा था कि मुझे मेरी टीम दिख नहीं रही थी, मैं गलती से एक सिमेट्री के पास बैठ गई थी और ये किसी गैजेट को तैयार कर रही थी, मतलब कि फिर उससे मैं चेक करूँगी, लेकिन इनको इनकी टीम के लोग नहीं दिख रहे थे। कुछ लोग दिखे इसे जो कि किसी को लेकर आए थे, उन्होंने सामने वाली कब्र तैयार करी, उसे दफनाया, वो लोग खड़े हुए, उन्होंने अपना पूजा पाठ किया जैसे भी करते हैं, लेकिन किसी का भी मैं चेहरा नहीं देख पाई, और बस मैं यहाँ पर चुपचाप बैठी रही कि जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं अपनी टीम के साथ काम करूँगी। टीम ने बताया कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। जो तुम्हारे को लग रहा है कि कोई आया, किसी को दफनाया, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ऐना ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मैंने उन सबको क्लियर देखा है, करीब 10-12 लोग हैं और किसी को लेकर आए थे, और सामने की कब्र मेरे सामने ही खोदी गई है, उसमें दफनाया गया है, पूजा पाठ हुई है और सब लोग चले गए। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरे मन का वहम था? सब ने कहा क्योंकि हम यहीं खड़े हैं, आपके 10 कदम की दूरी पर हम सारे खड़े थे, हम सब अपने अपने गैजेट तैयार कर रहे थे, ऐसा भी नहीं हम कहीं बहुत दूर खड़े थे आपसे। आप ये कहानी मत बनाओ, ऐसी जगह इस तरह की कहानियां नहीं बनाई जाती। उसने कहा ठीक है, फिर मैं, अगर मेरी टीम को मुझ पर भरोसा ही नहीं तो आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। ऐना एकमात्र ऐसी लड़की थी जो कि सही वक्त रहते यहाँ से बाहर आ गई। बाकी जो पूरे लोग थे ना, कहा जाता है इन सब की तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि रात भर यहाँ रुके थे, सब ने कुछ ना कुछ महसूस करा था, सबको कुछ ना कुछ डरावना अनुभव हुआ था और बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी इन्हें। 3-3, 4-4 दिन तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें किसी फादर के पास लेके जाना है कि डॉक्टर के पास लेकर जाना है, क्योंकि डॉक्टर ये कहता है इन्हें देख कर कि ये तो ठीक है, जो घर आता है विजिट करता है, लेकिन फादर आकर ये कहते हैं कि इस पर जो प्रेत है वो साथ है। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर इस तरह की गतिविधियाँ होने लग जाएं। धीरे धीरे यहाँ की एक्टिविटी जब बढ़ती चली गई तो इंग्लैंड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये भूत प्रेत होते हैं नहीं होते वाले, यहाँ चेक करने आए थे। तो हाँ, कहा जाता है कि अगर 20 लोग मैं मानकर चलूँ, बहुत सारे में तो वैसे 100, 200, 500, 1000 लोग हैं, और आज भी लोग जाते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पर कुछ है या नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको 100 लोग बताता हूँ। अगर 100 लोग गए हैं यहाँ चेक करने के लिए कि भूत प्रेत आत्मा है इधर या नहीं है,
तो 100 में से 99 लोगों को पक्का हो गया कि हाँ ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर भूतों को देखा जा सकता है। वो जो एक है ना, वो सही वक्त रहते बाहर आ गया होगा, अदरवाइज मैं 100 में से 100 लोगों को बोल देता। क्योंकि इसके पीछे मेरे पास यहाँ 3 आर्टिकल हैं, अभी फ़िलहाल मैंने एक ही बताया है आपको। इसके विषय में 2 आर्टिकल जो अभी के हैं वो भी शेयर करूँगा, एक है 2017 का, एक है 2019 का। ये दोनों भी आपको बताऊँगा कि क्यों इस सिमेट्री को हर तरफ से बंद करने की कोशिश करी गई थी कि यहाँ कहीं से भी बाहर के लोगों की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा मिट्टी पर लिखा हुआ मिला कि बाहर की दुनिया से हमारा संपर्क होने वाला है, अगर रोक लोगे तो ठीक रहेगा। ये एक यहाँ पर दफनाई हुई पवित्र आत्मा ने लिखा हो, मैं तो ये मानता हूँ, या कोई मजाक में लिख कर गया, कुछ नहीं समझ आता। लेकिन ये वाला आर्टिकल भी बताऊँगा क्योंकि बेहद इंटरेस्टिंग है और इस सिमेट्री से जुड़े 2 और आर्टिकल आने वाले हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।